भी अत्याचार होता है, सतीश पाल जी वहां खड़े होते हैं। मैं आप चाहता हूं कि आए और हम लोगों को संबोधित करें। हेलो, जब मुझे गौरवपाल जी ने ये बताया कि अपने गोविंद जी ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं और वो आपको फोन कर रहे हैं, आप फोन नहीं उठा रहे हैं। हमने कहा मैं तो गोविंद जी का नंबर मेरे पास ठीक है, बहुत पुराने परिचित हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। गोविंद जी से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि 3 कार्यक्रम होगा, 7 बजे तक चलेगा। हमने कहा ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जो 3 बजे 7 बजे तक चलेगा? और मुझे अंदाज नहीं था कि इतना अच्छा कार्यक्रम होगा, इतने अच्छे अच्छे लोग, बुद्धिजीवी लोग, बुद्धिमान लोग, ऊर्जावान लोग, अनुभवी लोग मंच पर विराजमान हैं, सामने बैठे हैं। और 2 महिलाएं, एक हमारी पूर्वज है जो यहाँ पर फोटो के रूप में बैठी हैं, एक हमारी बेटी है वो सामने बैठी है। मैं सबका नाम लेना चाहता हूं। सर्वप्रथम तो अब जो यहाँ के प्रथम नागरिक हैं, मेयर साहब, उनका नाम लेता हूं। विनोद अग्रवाल जी, मेयर साहब का स्वागत करता हूं। और फिर सब पूरी लाइन है। सबसे पहले क्या प्रिंसिपल साहब से शुरू करूं, शिक्षा जगत से शुरू करूं। बहुत बड़े नेता हैं, बाल महासभा में बहुत बड़े नेता रहे। देखो भरतपुर नरेश चला रहा है सामने, ये पालीवाल महासभा के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तो ये राजस्थान प्रदेश का अध्यक्ष था। और सतीश बघेल जी कहाँ आए पता था है तुम बताओ? मन इधर आ जाओ, मंच पे बेशर्मी में बैठा हुआ है। मंच से गए तब तो वहीं बैठे हो, तब तो वहीं बैठे हो। मैं संपूर्ण लोगों को सबका नाम लेता हूँ। और सामने जो लोग बैठे हैं, होलकर सेना के कितने पदाधिकारी हैं, विवेक पाल जी ने समय बताया। और एक जब मैं आ रहा था तो ये सभी वाले चित्रकूट के राकेश पाल चित्रकूट वाका चित्रकूट में रम रहे थे हेमन अवन नरेश, जाते पिता पड़ा था 2 अवध नहीं थे। विवेक पाल जी समय न उद्बोधन में नाम लेने में मैं बात नहीं करना था। मुझे याद है वो 2004 जब निरंजन सिंह बघेल जी अब यार देने जा रहे हैं, तब बघेल लगा। अरे तुम बोले अरे हमारी सुन, मैं वो नहीं करूंगा, मेरी धैर्य कर रखा हूं। तब इनके बोर्ड में बघेल लिखा था। ये बताओ आप धनगर हो गया, बहुत अच्छा है, धनगर बोलेंगे, बोल ही रहे। हम कह रहे अरे क्यों? अरे बोलो नहीं। जी। अरे सुनो तो भाई, बोलो आप किसी के बीच में सुनिए, एक बात सुनिए। सतीश पाल एक बात के लिए बहुत मशहूर है, बताओ कौन सी बात ऐसी? जहां भी बोलेंगे स्पष्ट बोलेंगे, जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे। और चाहे जितना बड़ा आदमी मुझसे बहस कर ले, किसी भी बिरादरी का बहस कर ले, किसी भी बिरादरी का बहस कर ले, अगर सतीश पाल से जीत जाए तो मैं बेहतर करता और बता। और मेरे द्वारा कभी अगर आपका अपमान हो जाए, जो आज तक सतीश पाल से टकराया है वो मिट्टी में मिला है। मैंने एक बात कही थी
प्रिंसिपल साहब, बीजेपी की मीटिंग हो रही थी विश्वेश्वरैया हाल में, मेयर साहब, उसमें एक सज्जन हमको बोलने नहीं देना चाहते थे, कोई बात नहीं, प्रदेश अध्यक्ष आ गए, उत्तम देव जी हमारे पुराने मित्र हैं, क्योंकि मेयर साहब को बता दें कि अति पिछड़ा दलित का कानून राजनाथ सिंह जी से मैंने ही 2001 में बनवाया था, और 8 जून 2001 को विधूना में बुला के जब 20,000 का रिया इकट्ठा था, उसमें यह बताया था कि मंडल कमीशन में विभाजन करो वरना आरक्षण बंद। उसकी मलाई दूसरे लोग खाते। आज बता दो उत्तर प्रदेश में एक भी गढ़िया कलेक्टर है क्या? एक भी लोधी कलेक्टर है क्या? एक भी काशी कलेक्टर है क्या? जो भी है वो सब जानते हो, आप क्यों ऐसी बात नहीं आप बता दीजिए मुझे। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप बताओ क्या मैं कह दूं कि बगैर कह रहे मैं गाली दे रहे? अरे आप पाल के बगैर कर दिया, इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती है। और उसके साथ में कह दो किसी धर्म तो मुझे और अच्छा लगेगा। मुझसे कर ले देखा कि हमारे लोग वहाँ कांग्रेस जब मैंने कराया था राजनाथ सिंह की रैली, तब ये था कि यहाँ से कोई सांसद होना चाहिए। जब कांग्रेस का टिकट मिला मुझे बेहद खुशी हुई, भाजपा के आगे देखा जाएगा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी में हूँ दोस्तों, बस इतना कहना चाहता हूँ कि अपना होश और जोश दोनों बरकरार, होश और जोश, और बड़ों का आदर करो। अगर स्वस्थ रहोगे, प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख शुक्राधिकारी, चौथा सुख सुलक्षणा नारी, पंचम सुख वृत्ति घरेरे। मैं वृंदावन में हूँ, मैं बांके भाई बिहारी की दरबार में हूँ। कभी झूठ मत बोलना, सत्य बोलो। विदेश में सब सत्य बोलते हैं, इसलिए तुझसे बहुत ज्यादा आगे। और ये ध्यान रखना, जो लोग सत्य बोलते हैं, और सतीश पाल की जिस दिन कोई गलत बात पकड़ लेना तो मुझको फोन करके आना, मैं पूरी बात को वो करूंगा। बस इतना चाहता हूँ कि माताओं बहनों को भी राजनीति में आगे करो। 33% आरक्षण आ गया है। अहिल्याबाई होलकर ने 2016 में अपने आप में उस पहले रखा जो आदमी गया हो कि 2016 से 2026 तक मैं देश में गणियों को अन्य जातियों में सर्वोच्च बनाऊंगा। जय भाई हमने लगे सपने में, और लिख किया, उसको वायरल किया दीपावली के समय पर। आज जानकर क्या हो रहा है कि 2025 में गणिया पूरे देश में राष्ट्रीय स्वयं सेवक के वजह से, अहिल्याबाई होलकर के वजह से, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को जिस तरीके से पूरे देश में फैलाया गया, उससे हम लोग सर्वोच्च हो गए हैं अहिल्याबाई के कारण। ये बात आपको करनी पड़ेगी। और हमारे जो मेयर साहब ने इधर को झांके देखा, जो हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, ऐसी बात नहीं, मिलते रहे हम लोग, राजनीति किया, इनको मैं देखता रहा हूं। अब हम चूंकि बीच में चले गए बीएसपी में, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने 27 फरवरी 2006 को ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, जब मेरे चूंकि वहां से मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा था और 2007 में पुनः लड़ा, तो हमारे पास जितने भरपूर वोट थे उसको उस पर गोली चली, पुलिस की गोली से लड़का मरा और हमें कत्ल में भेजा गया। बताइए, 4 महीने के लिए कत्ल में भेजा। इस तरीके के काम करने वाले लोग या जो भी हो, मैं इतने कहना चाहता हूँ। कौशाम्बी की घटना की कही, एक बलिया की घटना हुई। अरे दोस्तों, एक बात कर लो, सिर्फ 5 पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया था, और तुम तो सैकड़ों की संख्या में बैठे हो और सैकड़ों के कौरव मारे गए। 5 आदमी सिर्फ करते, एक हेडगेवार साहब, एक काशीराम, एक जो भी है, एक अहिल्याबाई होलकर, एक मल्हार होलकर, जिससे अहिल्याबाई होलकर को लाए। एक आदमी पूरे समाज को बदल देता है। आप मेरे को बस इतने में कहना चाहता हूँ दोस्तों, जहां बुलाओगे वहां मैं आऊंगा। और अगर बात आपकी सही होगी, जैसा विवेक पाल ने कहा है, जैसा विनोद ने कहा है, आप सब लोग कह रहे हो, मैं भी गर्दन कटवाने के लिए आपके साथ रहूंगा।
कोई आपको छू नहीं पाएगा। और बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। अहिल्याबाई होलकर के चरणों में प्रणाम करते हुए एक बात और कह दूं, मैं आपको बताता हूँ। मैंने 8 जून 2001 को विधुना में अहिल्याबाई होलकर डिग्री कॉलेज बनवाया था, राजनाथ सिंह से घोषणा करा के। और 5 मार्च 2013 को, मतलब 12 साल बाद सपा की सरकार आने पर अखिलेश यादव उसका नाम बदल दिया। मैं आपको अहिल्याबाई होलकर वालों से कहना चाहता हूँ, आप सब लोग विधुना की धरती पर ये लड़ाई लड़िए कि आपने ये नाम क्यों बदल दिया। ठीक है, मैं तो खुद लड़ता हूँ, आप सब लोग भी आइए, आपको आमंत्रित करता हूँ, ये करिए। इसके बाद कानपुर में मैंने 1999 में कानपुर का कानपुर में बैठा है, आज घर में बैठा हूँ। अहिल्याबाई होलकर नगर पंक्ति बनाए नहीं बना, बताओ कितने आदमी पता है? पूरे विकास प्राधिकरण की तरफ से वो बनवाया। मैंने हरियाणा में तमाम मूर्ति लगवाई, तमाम जगह किया। बहुत बहुत धन्यवाद।